नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुनक्किद कराए जाएं, आम लोगों का मुतालबा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह हजरत सईद मंतकी रहमतुल्लाह अलैह अवंतीपुरा पर दी हाजिरी। मुख्तलिफ मंसूबों का लिया जायजा। वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए कहा कोशिश जारी रहेगी। बारामूला में सरहदी इलाके बुनियार उड़ी में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक, दीगर 8 शदीद जख्मी। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की जानिब से श्रीनगर में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। कश्मीर में इक्तिसादियात को दरपेश चैलेंजेस और उसके हल के उन्वान पर हुई बातचीत। और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। रियासत के बाला इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला। लोगों ने ली राहत की सांस, कई तशवीशात हुई दूर। जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसे आसान अल्फाज में अवाम की हुकूमत कहा जा सकता है। ऐसी तर्ज हुक्मरानी में तमाम फैसले अवामी नुमाइंदे करते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कब होंगे, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। सन 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है। दूसरी जानिब यहाँ के लोग भी गुहार लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को बहाल किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन कराए जाएं ताकि यहाँ एक जमहूरी हुकूमत कायम हो जो आम लोगों के तय अपनी खिदमात अंजाम दे सके। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अवाम का कहना है कि रियासत में गुज़िश्ता कई बरसों से इलेक्शन नहीं हुए हैं। इन्होंने कहा कि अगरचे किसी हलके में लोग अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, महज इसी गर्ज से लोग अपने नुमाइंदे का इंतखाब करते हैं ताकि लोगों के छोटे या बड़े मुश्किलात का अज़ाला मुमकिन हो सके। लोगों का कहना है कि अगरचे जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार कायम है, ताहम जब भी कोई शख्स अपना मसला लेकर किसी दफ्तर को जाकर अपनी मुश्किलात का अज़ाला करने की गर्ज से चक्कर लगाता है तो उन्हें यकीन दहानी के सिवाय कुछ और हासिल नहीं होता। ये गो वारिया वक्त इलेक्शन गसनस इलेक्शन गोस ये जरूरी गसन ताकि यदि यथ इलेक्शनस मज सीएम बनन वजीर आला अगर बन तमिस निश सन मुतालबह लुकन हिंद वातन तो लुकन हिंद मसाइल हल गस। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी मज MLA बनन तो लुक तमिस निश गसन पन मुतालबह वनान तो सोन कह तम कुन शे वात तो वन यूत वक्त गो इलेक्शन न गसनस फैसिलिटी अमे इलेक्शन गसन वराई रोज न फैसिलिटी। लोगों का कहना है कि जब भी किसी इलाके में कोई मसला दरपेश होता है तो लोगों को उन मुश्किलात से निजात दिलाने में चुनिंदा नुमाइंदे या बही उनको राहत दिलाने में अपना रोल निभाते हैं। उनके मुताबिक आम लोग अवामी नुमाइंदे के ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि एक आम इंसान और हल्के के नुमाइंदे के बीच काफ़ी वाबस्तगी होती है। जब एक आम शहरी अपने मसले को लेकर किसी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट से मिलने की गर्ज से जाता है तो लोगों के मसाइल का हल उतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाता जितना लोग तवक्को करते हैं। शायद यही वजह है कि अवामी नुमाइंदों और अवाम के बीच एक मजबूत रिश्ता इसी बात पर टिका होता है कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। सोचुन कि इलेक्शन हसा कर पंचायती इलेक्शन अत मज गन युवा जवान पढ़ा लिखा अत मज गन अनपढ़ तम बोर फार्म तमिक सरपंच बन तमिस वन GRS या तम ये कर दस्खत सह लछुक सह 10 लक्षन हम कोर सील त्रावन पे तमिस चलान कह दोपस ये शड़ कंस त्रावन सह अगर तमिस बीस हम त्राव सील अमिस निश महरूम पढ़ा लिखा अमिस पाई।
लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ इलेक्शन मुनक्किद कराए जाएंगे, चाहे बीडीसी इंतखाबात हों, पंच या सरपंचों के इंतखाबात हों, हुकूमत को एक मेयार के तहत सिर्फ ऐसे अफराद को इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाए जो पढ़ा लिखा हो। इन्होंने कहा कि अनपढ़ और गवार अफराद को अवामी नुमाइंदा बनाना उन पढ़े लिखे नौजवानों से नाइंसाफी होगी जो पढ़ लिख कर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके सामने माजी में ऐसे वाकयात भी रौनुमा हुए हैं जहां एक पंच या सरपंच को अपना नाम तक लिखना नहीं आया, तो ऐसे में उन अनपढ़ नुमाइंदों से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन मुनक्किद कराए जाएं ताकि यहां अवामी हुकूमत कायम हो, जिससे यहां का जमहूरी निज़ाम भी बहाल हो। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने आज दरगाह हज़रत सैयद मंतकी रहमतुल्लाह अलैह अवंतीपुरा पर हाज़िरी दी और वहां जारी मुख्तलिफ मंसूबों का जायज़ा लिया। इस मौके पर तहसीलदार वक्फ बोर्ड इश्तियाक मोहिउद्दीन, वक्फ के मुलाजमीन और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। डॉक्टर दरख्शान दराबी ने बताया कि वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए उनकी कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि बीजेपी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कांग्रेस सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क में 50 साल हुकूमत की, तब जमहूरियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और अभी बीजेपी 10 साल ही रही, कांग्रेस को जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। 50 इयर्स में, जैसे कि यहाँ पे कमेटी के सरबराह ने बताया, जो पिछली कमेटी रही है यहाँ पर, उन्होंने जैसे ज़मीन यहाँ पे ख़रीदा 250 कनाल, जो आपने अंदर सुना इनकी ही ज़ुबानी, और ज़मीन खरीदी हुई, फिर उस पर यूनिवर्सिटी बनी है। वक्फ बोर्ड का उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अलबत्ता यहाँ से ही एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वो भी यूनिवर्सिटी ने ली है, और बाकी चीज़ें भी हैं जो इन्होंने मसले उठाए। ये चीज़ आज हमें मालूम हुआ कि ये हमारे वक्त पैसे से ही खरीदा गया ज़मीन थी, और उस पर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बनाई। एसएसपी गांधरबल संदीप गुप्ता ने भारत दर्शन टूर के लिए ज़िले के तलबा के एक ग्रुप को झंडी दिखाई। इस टूर का एहतमाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है और तमाम बोर्डिंग और क़याम की सहूलियात, आने और जाने वाले हवाई टिकटों समेत दीगर तमाम लॉजिस्टिक सहूलियात टूर करने वाले नौजवानों को फराहम की जा रही है। DPL गांधरबल में एक मुतासिर कुन फ्लैग ऑफ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP गांधरबल संदीप गुप्ता ने तलबा के ग्रुप को झंडी दिखाई। SSP गांधरबल ने ज़िला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले टूर करने वाले तलबा से बातचीत करते हुए कहा कि भारत दर्शन टूर का बुनियादी मकसद ज़िले के नौजवानों को बेपनाह तनव्वुर के बावजूद हिंदुस्तान की यकजहती को समझने का मौका फराहम करना है। दौरे के दौरान तलबा नई दिल्ली और चेन्नई का दौरा करेंगे। वालिदैन और टूर करने वाले तलबा ने पुलिस का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। भारत दर्शन टूर JK पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है, हम इसके साथ जाने वाले हैं आज, और एक बहुत अच्छा टूर इन्होंने मुकर्रर किया है हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चा नहीं गया है, जो वहाँ इस टूर पे नहीं गया है, आप मिसाल पुअर फैमिली बिलोंग करेंगे, जो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वो नहीं गए होंगे, तो उनको मौका मिल रहा है इससे कि वहाँ जाने का। फरीद अहमद खान, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ। तो फर्स्ट टाइम हमारा ये टूर हो रहा है। पहले तो हमें यहाँ से श्रीनगर टू दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमें एक दिन रुकना है, फिर उसके बाद चेन्नई का टूर है। फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, मतलब हम बहुत ही खुश हैं। ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके बोनियार उड़ी में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक जबकि दीगर 8 शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा उड़ी के बोजू थाला इलाके में बुध को पेश आया। हादसे के फ़ौरन बाद मकामी बाशिंदों और रज़ाकारों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। इस ज़िले में शदीद ज़ख्मी अफराद को बारामूला के GMC में मुंतकिल किया गया है और इनका इलाज व मुआलजा जारी है। उधर ज़िले किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा इलाके वाडवन में बर्फबारी के दौरान एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है जबकि दीगर 2 ज़ख्मी हुए हैं। वाडवन के अंश गांव से आफती जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हुई।
زخمیوں کو قریبی پرائمری ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب روڈ سیفٹی مہینے کے حصے کے طور پر ڈوڈا میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا اہتمام موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ نے محکمے RNB اور NHIDCL کے اشتراک سے کیا۔ پروگرام میں ڈرائیوروں، گاڑیوں کے مالکان اور مسافروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمپ کے دوران ان شعبہ جات کے ماہرین نے شرکاء کو روڈ سیفٹی اور حادثات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ ڈرائیوروں کو الکوہل اور دیگر زہریلے مادوں کے استعمال کے مضر اثرات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ڈرائیوروں میں مفت ادویات اور ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کٹس تقسیم کی گئی۔ پہلے ایک ہفتہ ہوتا تھا، اب یہ ایک مہینے بڑھا دیا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا نا اپرائز کرا سکے۔ جس گاڑی کی کیپیسٹی اگر 10 کی ہے تو اس میں 10 ہی بیٹھیں۔ یہ ڈرائیور بھائیوں کو تو سمجھنا ہی ہوگا، لیکن لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنے ہی لوگ بیٹھیں، اس سے زیادہ بیٹھیں گے تو پھر ڈرائیور کو بھی دقت۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی جانب سے سری نگر میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان کشمیر میں اقتصادیات کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل تھا۔ اس سیمینار کی صدارت ارحان بگاتی نے کی، جبکہ اس موقع پر فیڈریشن کے چیئرمین ابرار احمد خان، صدر ہلال نے شرکت کی اور دیگر نے اس سیمینار میں مقررہ موضوع پر روشنی ڈالی اور اس بات کا عزم دہرایا گیا کہ کس طرح سے کشمیر میں تاجر برادری کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے اور تاجر برادری کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری لائی جائے۔ اس موقع پر تاجر برادری کے تکالیف پر بھی روشنی ڈالی گئی اور ان نکات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی جس سے ان کو باہر نکالا جا سکے۔ فیڈریشن نے منعقد کیا تھا جس کی تھیم تھی اکانومی چیلنجز اینڈ وے فارورڈ، کہ ہماری جو معاشرت ہے اس میں کیا کیا اس وقت ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی جو ازالہ کیسے ہوگا، کون سے راہیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس کے ساتھ ہم اس جو مصیبت کے دور سے باہر نکل پائیں گے۔ ہم پہلے آپ کی وسادت سے تمام ان آرگنائزیشنز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کم سے کم 25 کے قریب آرگنائزیشنز جو پیرنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ٹاک ہیں، باقی وغیرہ ہیں، ان سب نے شرکت کی، تو ہم ان کا بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی رائوں سے ہمیں جو ہے برآمد کیا اور ہمیں جو ہماری انسائٹ ہے اس کو بڑھایا۔ آپ کی وسادت سے جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دور میں جو ہم لاسٹ کے دکاندار جو ہے، جو لاسٹ کا تاجر ہے یا لاسٹ کا جو انڈسٹری ریلیٹڈ بندہ ہے یا لاسٹ کا آرٹیزن ہے یا لاسٹ کا جو یہ ایگریکلچرسٹ ہے، اس کی جو گراؤنڈ پہ پریشانی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کا ایک جامع طریقے سے اس کی میپنگ کریں اور اس کا ایک کہہ لیجئے کہ اس کی جو ساری جو تکلیفیں ہیں اس کو پین ڈاؤن کریں تاکہ ہم گراؤنڈ کے ساتھ۔ پلوامہ پولیس نے چوری کی 2 الگ الگ وارداتیں حل کی ہیں اور 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پہلا کیس جو 30 جنوری کو عبد المجید اور غلام رسول ڈار نامی شخص نے درج کروایا تھا، ان کے مطابق چوروں نے رات کے دوران ان کے سیب کے باغات سے مختلف اشیاء چرا لی تھیں۔ اس کیس میں پولیس نے عارف حسین ڈار ساکنہ چکورہ اریگم کو گرفتار کیا ہے اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں پولیس نے لیدرمڈ اونتی پورہ سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد شیخ کو گرفتار کیا ہے، جس کے خلاف چوری کا ایک اور کیس درج تھا۔ اس سے بھی چوری شدہ اشیاء کی بازیابی کی گئی۔ کمیونٹی ممبران نے اس کیس کو جلد حل کرنے کے لیے پلوامہ پولیس کی کوششوں کو سراہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں بارہمولہ میں میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کا کہنا ہے کہ وہ برفباری کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشینری کے ساتھ عملہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جیسے بارہمولہ میں ہمارے 2 کنٹرول روم چلتے ہیں،
एक यूनिट बारामूला है और दूसरा कंट्रोल रूम है स्नो क्लियरेंस टंगमर्ग और गुलमर्ग के लिए। बारामूला के जो कंट्रोल रूम है यहाँ पे हमारे पास 30 के करीब मशीन्स हैं, LPTs हैं, स्नो कैट्स हैं और कुछ नई मशीन्स भी आई हुई हैं। तो बर्फ़ तो जैसे आप जानते हैं कि बर्फ़ का सिलसिला आज शाम से ही कल शाम से ही शुरू हुआ और हमारे बालाई इलाके जो है यहाँ पे हाजीबल का इलाका है या लदू का इलाका है या डंगी वचा के ऊपर के बालाई इलाके हैं, उनमें बर्फबारी हुई और हमारी डिप्लॉयमेंट लगभग रात के 4 बजे हुई और इस वक्त हमारे सारे रोड्स जो हैं क्लियर हैं। और अगर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहता है जैसे कि पेशन गोई भी है, स्नोफॉल हैवी होता है, तो हम फुली इक्विप्ड हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के। लोग बिल्कुल इत्मीनान रखें क्योंकि हमारे पास बिल्कुल मशीनरी सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे पास मैन एंड मशीनरी राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम में बैठे हैं उन्हीं की खिदमत के लिए। तो अगर हैवी स्नोफॉल होता है तो हमारी गाड़ियाँ उसी वक्त निकलेंगी और स्नो को रोड से हटाएं। रामपुरा राजपुरा का अगर बात हम करें वो हमारे एक्शन प्लान में नहीं है, वो PMGSY का डिपार्टमेंट जो है वो उसको देखता है, लेकिन किसी भी वक्त ये तो एक ही डिपार्टमेंट है, अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम शाना बशाना काम करते रहेगी कि लोग हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ कि गाड़ियों को, अपनी गाड़ियाँ जो उनकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं उनको सड़कों से दूर रखें क्योंकि हमारे स्नो के लिए स्टाफ जो है उनको काफ़ी दुश्वारी होती है। उस वक्त सड़कों में गाड़ियाँ होती हैं तो हमारे स्नो के लिए ऑपरेशन में खलल आती है, तो वो अपनी गाड़ियों को अगर अपने घरों के अंदर रखेंगे या रोड के बिल्कुल साइड में रखेंगे तो उसकी वजह से हमारा। किश्तवाड़ के बाला इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। एक तवील खुश्क साली के बाद ज़िले किश्तवाड़ के बाला इलाकों ने मौसम की पहली बर्फबारी का मुशाहिदा किया। दीगर इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। इस मौके पर बाला इलाकों और मुमकिना बर्फ़ानी तूदे खिसकने के मकामात पर रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई हैं। लोगों को किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड पर भी सफ़र करने से गुरेज का मशवरा दिया जा रहा है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव ने ज़िला अफसरान को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हंदवाड़ा के मैदानी इलाकों में खूबसूरत बर्फबारी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ज़िले शोपियां में आज फ़ौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से स्के मार्शल आर्ट लीग का इनेकाद किया गया जिसमें कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। बटापुरा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज इस मार्शल आर्ट लीग का आगाज़ हुआ। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस लीग का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करना था। साउथ कश्मीर सिपाही मार्शल आर्ट लीग 2024 था, तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था जो भी साउथ कश्मीर में है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है या अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और त्राल, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और सभी ने मेडल्स यहाँ पर अचीव किए और अब यहाँ पर चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप हो रहा है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और ये जो इवेंट था वो डिस्ट्रिक्ट शोपियां ने ही ऑर्गेनाइज किया था, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो यहाँ की यूथ है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा तवज्जो देंगे और जो बाकी एक्टिविटीज़ होती है, जो बैड एक्टिविटीज़ होती है, लाइक लोग ड्रग्स की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उससे बाहर आएंगे और स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देंगे।
کپواڑہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ماگام کپواڑہ کے قریب چیرا منجی میں آج ایک مشترکہ تلاشی مہم میں فوج اور جموں کشمیر پولیس نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں گولہ بارود اور جنگی سامان کی ایک اہم ریکوری ہوئی ہے۔ یہ کارروائی قابل اعتماد ذرائع سے موصول ہونے والی انسانی انٹیلیجنس کا نتیجہ تھی۔ ان پٹ کی بنیاد پر تلاشی اور تباہی کا ایک پیچیدہ آپریشن شروع کیا گیا۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ جموں کشمیر میں الیکشن منعقد کرائے جائیں، عام لوگوں کا مطالبہ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے درگاہ حضرت سید منتقی رحمۃ اللہ علیہ ونتی پورہ پر دی حاضری، مختلف منصوبوں کا لیا جائزہ، وقف بورڈ کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی کوشش جاری رہے گی کہا۔ بارہمولہ میں سرحدی علاقے بونیار اوڑی میں پیش آئے دلدوز سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک، دیگر 8 شدید زخمی۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی جانب سے سری نگر میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد، کشمیر میں اقتصادیات کو درپیش چیلنجز اور اس کے حل کے عنوان پر ہوئی بات چیت۔ اور انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم، ریاست کے بالا علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ، لوگوں نے لی راحت کی سانس، کئی تشویشات ہوئی دور۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔